नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और हम इस वक्त है पंचायत चुनाव की राजनीति क्या है वो समझने के लिए गांव-गांव में आ रहे हैं। आज हम हैं वार्ड नंबर 19 में और मेरे साथ है वार्ड नंबर 19 में जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार जी। और दरअसल इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए क्योंकि रालोद और बीजेपी विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी यानी सेंटर में भी और स्टेट में भी गठबंधन में है, लेकिन पंचायत चुनाव जो है वो अलग अलग लड़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जिसके लिए पार्टी ने अपने जो कार्यकर्ता है, अपने नेता है, उनको संकेत भी दे दिए हैं। अब वार्ड नंबर 19 में क्या माहौल है, क्या पॉलिटिकल स्थिति दिखाई दे रही है? मेरे साथ उमेश जी, आप बताइए कैसा। अब इस बार चुनाव, पंचायत चुनाव की तो एक तरह से आप लोग तैयारी कर ही चुके हैं, कैसा है इस बार माहौल? धन्यवाद राहुल जी। पंचायत चुनाव की जो तैयारी है वो कोई जो एक सामाजिक और राजनीतिक दखल का परिवार या व्यक्ति होता है वो कभी एक दिन के लिए नहीं करता। ये तो वो निरंतर प्रक्रिया उसके जीवन का हिस्सा बनती है। और हमारे परिवार में परंपरा पिछली 2 पीढ़ियों से है, तो हम तो लगातार अपने क्षेत्र और विकास के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हमेशा सामाजिक स्तर पर हमेशा जो है प्रयत्नशील रहते हैं और लगातार हम अपना काम करते रहते हैं। वही हमारी गति आज भी निरंतर है। रही आपने कही पार्टी हाईकमान की बात, पार्टी हाईकमान ने हमेशा हमें अपने क्षेत्र में काम करने के लिए वो बराबर हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी वो निर्देश और संदेश हमेशा देते रहते हैं कि आपको अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहना है। और हमने पार्टी के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए जो विजन हमारे चौधरी साहब ने दिया है, जयंत चौधरी जी ने, वो हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र का कोई गांव ऐसा आपको नहीं मिलेगा, भले ही हम चाहे सत्ता के भागीदार रहे हों या नहीं रहे हों, प्रयास ये रहेगा कि जनवरी से पहले हम अपना व्यक्तिगत रूप से एक विकास कार्य का लेखा जोखा प्रयास करेंगे कि उसको प्रिंट करा कर लोगों के बीच में रखेंगे कि कितने कम समय में हमने शायद हर गांव में हमारा कोई काम, कुछ न कुछ विकास की एक मुख्य योजना गांव की मिलेगी आपको। आप राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़े थे, अब भी राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं या फिर इस बार जो है कुछ और रणनीति है? अभी तो रणनीति तो बहुत दूर की बात है, हमारी तो सोच में भी नहीं है। हम तो राष्ट्रीय लोकदल से ही लड़ेंगे। चौधरी साहब जो है उसमें टिकट देंगे, वो उनका अपना विवेक और निर्णय पर आधारित होगा। वे यदि यूँ भी कहेंगे कि चुनाव नहीं लड़ना, छोड़ देंगे, तो हम उनके कहने से छोड़ भी देंगे। जो जिसे वे कहेंगे उसे लड़ा देंगे। जब आप लोग चुनाव पिछली बार जीते थे तब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, अब गठबंधन है बीजेपी के साथ में। अब एक तरफ तो बीजेपी के साथ गठबंधन दूसरी तरीके से यानी कि स्टेट में भी और सेंटर में भी, लेकिन अब पंचायत चुनाव में भी ऐसा संकेत जानने में आ रहा है कि मिल रहे हैं कि अलग अलग आप लोग चुनाव लड़ेंगे। शायद आप लोगों को भी एहसास तो हो गया होगा। देखिए, ये स्थानीय इसमें मुद्दे और जो है स्थानीय समीकरण होते हैं इनमें ज़्यादातर। पहले भी चौधरी साहब ने हमें चुनाव लड़ाया तो समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल के कुछ सीटों पर जो है तालमेल ठीक रहे। जहां पार्टी में दोनों में समन्वय हुआ वहां चुनाव में प्रत्याशी एक ही रहा। जहां थोड़ा समन्वय नहीं रहा तो कार्यकर्ताओं का उत्साह नहीं तोड़ा गया, वहां पे दोनों भी लड़ लिए। इसी तरह यदि आगे भी ऐसा हो तो, लेकिन उसका जो है राजनीतिक हमारे जो है गठबंधन पर कोई असर पहले भी नहीं पड़ा था। आपने देखा होगा कि ये पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद में दोनों पार्टियों ने बहुत मजबूती से मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। लेकिन मैंने देखा, लेकिन तीनों सीटें हासिल की। लेकिन ये भी देखा पिछले चुनाव में कि आप लोग जो है काफी समय तक एक दूसरे से इस तरह से एकदम अलग अलग थे। बीजेपी की जो मनीष चौहान के समर्थन में जो उन्होंने मधु गुज्जर को लड़ा, वो लड़ाई भी सियासी लड़ाई हमने देखी ना यहाँ पर। आप लोग भी इस तरह से परेशान थे कि 9 एक तरफ और 10 एक तरफ। खूब धन बल का इस्तेमाल भी हुआ, आप लोगों को भी प्रलोभन खूब दिए गए होंगे। मैं उस समय की भी स्थिति की बात कर रहा हूं क्योंकि वो समय भी एक आपने देखा कि लंबे समय तक विकास के काम रुके हुए थे। अब वो स्थिति आपको दिख रही है कि वो स्थिति अब सामान्य हो गई है? देखिए, वो स्थिति अब नहीं है और विकास के कार्य जो है लगभग करीब करीब हर वार्ड में हो रहे। आप किसी कोई वार्ड छूता नहीं है, लगभग नहीं, सभी वार्डों में काम हो रहे।
और विकास के कार्य निरंतर है। हमारी जो है 2 दिन बाद 30 तारीख में इसी माह की 30 तारीख में जो है बोर्ड बैठक है, और इसमें भी जो है हमारे विकास कार्य जो है और जो है धरातल पर उतरेंगे। नहीं, लड़ाई तो बीजेपी के साथ, जो बीजेपी के समर्थन में लोग आएंगे वो भी चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि ये सिंबल का चुनाव तो नहीं है, तो नहीं, लड़ाई वो उनके साथ भी है आपकी। इसमें सिंबल जारी नहीं होता, और बिना सिंबल के चुनाव होता है। जो है उनके द्वारा चिन्ह आवंटित किया जाता है चुनाव आयोग से, उसी चिन्ह पे हम चुनाव लड़ते हैं। केवल समर्थित प्रत्याशी के तौर पे लड़ते हैं, और जो भी रणनीति ऊपर चौधरी साहब जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो रणनीति वो बनाएंगे, और वो बेहतर ही रणनीति बनाएंगे बीजेपी के जो है वरिष्ठ नेताओं के साथ बातचीत करके। अब वो जो है तालमेल के साथ होगा या नहीं होगा वो तो उस चीज़ पर निर्भर है। लेकिन कहीं अगर किसी सीट पे इस तरह होता भी है तो उसका मैं नहीं समझता गठबंधन से उस चीज़ का कोई बहुत बड़ा ताल्लुक है, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं को सभी जोड़कर रखना चाहते हैं, तो उस चीज़ का कोई बड़ा विषय नहीं रहने का। तो ये पहले ही लग रहा है कि भाई बीजेपी अपना चुनाव में लड़ाएगी, रालोद अपने अलग से लड़ाएगी। अब बाद में जब अध्यक्ष बनाने की बात होगी तो वो तालमेल बना लेंगे। मतलब ऐसा कहीं है कि भाई आप जीत आके लाइए अपने, क्योंकि ये तो रहेगा ना कि जिसके ज्यादा सदस्य है, क्योंकि एक सेमीफाइनल है ना विधानसभा चुनाव का ये। देखिए, पहले भी यही हुआ कि राष्ट्रीय लोकदल के यहाँ पे 5 सदस्य संख्या थी, तो यहाँ पे किसी भी जो राजनीतिक दल हैं प्रदेश के, उनमें से किसी की जो है सदस्य संख्या 5 नहीं थी, वो चाहे राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे बीजेपी हो। बाकी निर्दलीय थे। इसी तरह इस बार भी सदस्य तो यहाँ ज़्यादा संख्या में रहेंगे, इस बार भी लोकदल के ही, क्योंकि ये ग्रामीण पृष्ठभूमि का चुनाव है और रालोद की जो है ये क्रम भूमि है, और रालोद हमेशा इस जनपद में हमेशा मजबूत रही है, क्योंकि वह गांव से जुड़ी हुई पार्टी है, और गांव और क्षेत्र और समाज का विकास में निरंतर योगदान रहता है। तो वो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे सीटें ही राष्ट्रीय लोकदल की ज़्यादा आएंगी इस जनपद में। बीजेपी मतलब दूसरे नंबर पे लगता है रहेगी, या फिर तीसरे पे भी नजर आती है कहीं? देखिए, इतना बड़ा विश्लेषक तो मैं नहीं बन सकता, वो तो आप पे छोड़ दिया मैंने। ये तो आप ही विश्लेषण कर सको, और मैं तो अपनी सीट की बता सकूं काम के आधार पे कि हम यहाँ पे चौधरी साहब की जो है बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। अब फिर कुछ मैं बात कर रहा था जो दूसरे आपके जिले में ही, मैं शामली जिले में ही और सीटों पे पूछ रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ ऐसे मेंबर है, आप लोग भी उन 9 मेंबरों में से थे जो विपक्ष के चुने गए थे उस समय, यानी कि 10 जो है वो सत्ता के साथ में थे उस वक्त जब अध्यक्ष बने, अब 9 आप लोग उसमें थे। लेकिन उसमें से भी कह रहे हैं कि 4-5 लोगों को तो काम मिल गया विकास करने के लिए। अब चलो कि 4-5 लोग, यानी कि अगर 9 में से 5 को मिला तो 4 तो अभी भी अछूते हैं। ऐसा क्यों? मतलब अभी भी वो स्थिति क्या, मतलब तालमेल की कहीं कमी कुछ हो सकता है, आपकी सीट पर तालमेल बन रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा राजनीति को जानते समझते हैं जिले की, इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। देखिए, कुछ 1-2 मीटिंग में तो ये परिस्थिति रही कि जिन लोगों ने अपने प्रस्ताव ही नहीं दिए, तो आप बताइए कि यदि प्रस्ताव ही नहीं पहुंचेंगे बैठक में तो स्वीकृति किस पे मिलेगी? मतलब कमी है ना, मतलब मतभेद कुछ तो है ना। सदन में कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो विपक्ष में है चाहे सत्ता पक्ष में है, सदन का तो हिस्सा है। में अपनी बात वहाँ पटल पर रख भी सकें, संबंधित अधिकारियों से वहाँ पे प्रश्न भी कर सकें, उन्हें वहाँ पे अपने उसमें जो है बोर्ड बैठक में शामिल होना चाहिए था या होना चाहिए, और अपने प्रस्ताव रखने चाहिए। जनता में हम ये तो कह सकें कि हमने जो है अपने प्रस्ताव दिए, हमारे कार्य नहीं हुए। यदि हम वहाँ सदन तक पहुँचेंगे नहीं, अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे, तो स्वीकृति किस बात पे मिलेगी? आप बताइए। चलिए कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, और वार्ड में क्या स्थिति है, पंचायत चुनाव, क्योंकि ये गांव की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ चुनाव है और समस्याएं गांव की है, नालियों की है, घड़ंचों की है, सड़कों की है, और वो मुद्दे यहाँ पर है जो मुद्दे कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा तक वहां नहीं जा पाते। क्या क्या जी। एक विशेष बात हमारी इस वार्ड नंबर 19 की ये रहेगी, जो कासमपुर के नाम से बनी हुई सीट है, कि हमने जो भी कार्य किया है, शायद आपको भी उसमें हम आमंत्रित करेंगे, शायद नहीं करेंगे, और हम पूरी हमारी तैयारी है कि हम अपनी इस सीट का जो हमने विकास कार्य अपने प्रस्तावों के आधार पर जिला पंचायत से या अन्य विभागों में जो हमारे प्रस्ताव पर कार्य हुए हैं, हम उसका पहली बार
पूरी मीडिया और क्षेत्र के लोगों को बुला के शायद एक बुकलेट बनवा के उसे वितरित करेंगे और हम अपने विकास कार्यों का अपना पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत करेंगे, जो पंचायत की जो है एक परंपरा को, नई परंपरा को शायद जन्म देगा, और ताकि जनता जो है उस चीज़ से एक मनोबल बढ़ेगा और एक अच्छे उम्मीदवारों का भी आगे मनोबल बढ़ेगा कि उनके कार्यों को जनता समर्थन करती है। ये एक नई परंपरा की हम शुरुआत इस बार करेंगे। ये एक मुद्दा भी कह सकते हैं, अपना एक चुनाव लड़ने का एक तरीका है कि अपने जो किए हुए काम हैं उनको आगे जनता के बीच में रखना है। लेकिन एक सवाल इस चुनाव में लगातार बना रहेगा कि बीजेपी और रालोद के जो यहाँ प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे उनके बीच टक्कर कांटे की कैसी होगी। चुनाव तो बहुत देखे, लेकिन ये चुनाव थोड़ा दिलचस्प इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यूपी का 2027 विधानसभा चुनाव का ये पंचायत चुनाव सेमीफाइनल, और ये लगातार सेमीफाइनल पश्चिम यूपी में किस तरह से रहेगा वो आप हमारे साथ देखते रहिए। मेरे सहयोगी कमल के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 80, शामली, वार्ड नंबर 19।